हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान जी की एक सच्ची घटना जो किसी भक्त ने भेजी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो सच्ची घटना जो एक भक्त ने भेजी है। उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। भक्त के अनुभव को। मेरा नाम हेमू है और मैं 1 साल से जुड़ा हूँ और आपसे इंस्टाग्राम पर। तो आपके हनुमान जी की पूजा अर्चना कैसे करें और कैसे हनुमान जी अपने भक्तों पर अपनी सहायता करते हैं, उनसे कृपा करते हैं, ये सब मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही जाना है। आज से मैं आपसे मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करूंगा। आज मैं अपने अनुभव में एक ऐसी दुर्घटना के बारे में बात करूंगा जिसे आज भी याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाल ही में मुझे एक पेपर अल्मोड़ा देने जाना था। मेरे घर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा पेपर 5 दिसंबर को था और पेपर का समय 10 बजे से 12 बजे का था। तो मुझे परीक्षा स्थल पर 9:30 बजे तक पहुंचना ही था। मैं अपने घर से करीब सुबह 4 बजे निकला। मेरे साथ एक आर्मी में है, उसे मैंने कहा कि मुझे अल्मोड़ा छोड़ दे। वह 2-3 दिन से मना कर रहा था, पर मैंने जैसे तैसे उसे मना लिया और वह तैयार भी हो गया। दुर्घटना होने से पहले मुझे कई संकेत मिले, पर उन संकेतों को मैं समझ नहीं पाया। मैं अपने घर से कुछ ही दूरी पर गया था कि 30 से 35 किलोमीटर तक तो घोर अंधेरा था। हमने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जो अल्मोड़ा जल्दी पहुंचा देता है। उस रास्ते पर दिन में भी गाड़ियां नहीं चलती हैं। हम उसी रास्ते से चले गए। एक जगह पे 2 रास्ते निकले, पर गलती से हम गलत रास्ते पर निकल गए। अंधेरा काफी था, ठंड अलग से, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ठंड काफी होती है। जैसे ही हम आगे गए, हम रोड के ऊपर की साइड से टकरा टकरा गए। सामने मंदिर था। मेरे दोस्त ने कहा कि वहां पर मंदिर है। मैंने कहा गलती हो गई, भगवान माफ करना। शायद हमें उस मंदिर ने सचेत कर दिया था। जैसे ही हम आगे गए, आगे एक टर्न आया। मेरे दोस्त ने बाइक काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। हम दोनों खाई में गिर पड़े। मैं नीचे जोर से गिरा। मेरी पीठ जमीन से टकराई और मेरे दोस्त का सर जोर से टकराया, लेकिन शुक्र है कि मेरे दोस्त ने हेलमेट पहन रखा था। जब मैं हवा में था तो मेरे मुंह से सीधे निकला कि बजरंग बली रक्षा करो। तो बहन, आज भी ये लिखते लिखते मुझे रोना आ रहा है। कम से कम 60 फुट की ऊंचाई से हम नीचे गिरे और अगर और भी नीचे जाते तो हम कोई नहीं ढूंढ पाता। जब मैं नीचे गिरा तो बहुत देर तक मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने बजरंग बली हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैंने सांस लेना शुरू कर दिया और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया और मेरा दोस्त भी होश में आ गया। वह बजरंग बली की कृपा ही थी कि हमारी जान नहीं गई। लेकिन अब तो इससे भी बड़ा चमत्कार होने वाला था। चमत्कार यह होने वाला था कि मैं और मेरा दोस्त धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। अब करीब 30 फीट तक ऊपर आ गए थे हम। हमें ऊपर किसी गाड़ी के साथ आने की आवाज सुनाई दी। मैंने और मेरे दोस्त ने मदद के लिए आवाज लगाई तो उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और वे गाड़ी से निकले और हमें देखा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी से रस्सी निकाली और नीचे फेंकी। पहले मैंने रस्सी को पकड़ा और उन्होंने मुझे खींचकर ऊपर लाया और फिर मेरे दोस्त को। ऊपर आते ही हमने देखा कि वह बेरो कार में आए थे, जिसमें 2 लड़के और एक आदमी और एक ड्राइवर था। उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं मार्केट जाता हूँ, वहां से किसी को बुला के लाता हूँ। बहन, आप विश्वास नहीं करोगे कि जो 2 लड़के थे वो मेरे ही बेच में पेपर देने अल्मोड़ा जा रहे थे। एक आदमी जो आधे रास्ते पर उतर गया, वो मेरे दोस्त के साथ चल दिया। वो बोला मुझे भी मार्केट में काम है। जो 2 लड़के और ड्राइवर थे वो मेरे साथ चल दिए। गाड़ी में बैठे उन लोगों ने मेरे सामने एक खुलासा किया जिसे सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था वहां सड़क पर टॉर्च लेकर कोई आया था और कह रहा था कि रोको, गाड़ी रोको। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, हमें कोई दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी कमर में जोरों का दर्द हो रहा था और ठंड की वजह से गाड़ी के शीशे भी बंद थे। फिर वह एक जगह पर रुके। उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं पहले पेपर दूंगा, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाऊंगा। अल्मोड़ा पहुंचते ही मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया और उसे सब बताया। मैं 8:30 बजे अल्मोड़ा पहुंच गया था। हम एक होटल में बैठे और उसने कहा कि मैं तुम्हारा एडमिट कार्ड और पेन किलर दवाई लेकर आता हूँ। पेन किलर तो नहीं मिली, पर मैं जिस होटल में बैठा था वहां हनुमान जी का
फोटो था जिसमें उनका माथा लाल था, मानो मेरे सर पर लगने वाली चोट उन्होंने अपने सर पर ले ली हो। जिस स्कूटी पर मेरा दोस्त मुझे कॉलेज ले गया उसके आगे भी हनुमान जी की फोटो थी जिसमें उन्होंने आंखें लाल थी, मानो जैसे वे मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि मैं उनका संकेत समझ नहीं पाया। बहन, मुझे मेरे बजरंगबली ने ना सिर्फ बचाया बल्कि मेरे सर पर लगने वाली चोट भी अपने सर पर ले ली। मुझे टाइम पर अल्मोड़ा भी पहुंचाया मैं, और इतना दर्दनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद सब ठीक था और मैं पेपर सही समय पर दे पाया। बहन, मैंने सोचा था कि जिंदगी में जब भी प्रभु की कृपा मुझ पर होगी तब मैं आपसे ये जरूर शेयर करूंगा। और आज वो दिन आ गया। बस आप ऐसे ही लोगों को हनुमान जी के प्रति जागरूक करते रहो। मैं मैं जीवन में बहुत भटक गया था। उस समय मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, पूछा था। आपने कहा था कि दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो मैं करता हूँ, और मैं अपने रूम पर रामायण पाठ भी करता हूँ। मैं सभी भक्तों से यही कहूंगी कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रभु आपकी हर कदम पर रक्षा जरूर करेंगे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मेरे पीठ में सिर्फ मोच आई थी और मेरे दोस्त को थोड़ा हाथ में लगा था, और बाकी बाइक तो चूर चूर हो गई थी। बाइक देखकर तो कोई कहेगा भी नहीं कि कोई बच्चा होगा, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं सही सलामत हूँ। प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, देखा कि कैसे प्रभु ने आकर के उस वक्त की रक्षा करी। तो इसी वजह से हमें भी प्रभु से हमेशा सच्ची भक्ति करनी चाहिए। दिन में दो बार हनुमान चालीसा पढ़ो और उनको हमेशा याद करते रहो। सीताराम का जाप करते रहो। जय श्री राम दोस्तों।